welcome to Supergrads channel. I am Akanksha, and today, as the festival or the celebration of our 2024's management UG entrances have already begun. So, we are here on starting with the most important series of our videos, which are the form filling videos. और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज है बीबीए कॉलेज उसका सबसे पहले एंट्रेंस जो है की डेट्स उसके एप्लीकेशन की डेट्स एंड डेडलाइंस एवरीथिंग वाज रिसेंटली रिलीज जिसका नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. So you have already learned that the applications began on 8th of December. उन्होंने एप्लीकेशन तो ओपन कर दी थी बट दे डिड नॉट रिलीज द डेट्स एंड डेडलाइंस कौन से राउंड्स होंगे व्हिच अ डे बिफोर येस्टरडे दे रिलीज दैट एज वेल. तो आप लोगों को अब सारी डिटेल्स पता होंगी कि कितने राउंड्स हैं, कौन सी डेट्स हैं, लास्ट डेट कौन सी है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, एवरीथिंग विद द न्यू एडिशनल अपडेट्स दैट यू हैव गॉट. कपल ऑफ अपडेट्स. सबसे बड़ी न्यूज तो यही थी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वाइल its UG entrance at multiple centers in our country. And the second most important update is that उसके जो personal interview micro presentation है उसमें कुछ couple of additions हैं for your selection process जो सारे होंगे हमारे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के multiple campuses में including one more city which is Kolkata. एंड आई थिंक दैट्स ऑल. तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है बिकॉज देर आर न्यू एडिशंस एंड न्यू अपडेट्स इन द फॉर्म एज वेल. तो उसको फिल कैसे करना है हम लोग वो देखने वाले हैं. सो आई होप यू स्टिक थ्रू आउट दिस सेशन एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन. सो हियर इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. christuniversity.in पे आप लोग जाएंगे एंड एज यू कैन सी यहीं पे एक बार में आपको एक रनिंग नोटिफिकेशन दिख रहा होगा. यूजी एंड पीजी एप्लीकेशन आर ओपन. क्लिक हियर. सो यू हैव टू गो देयर. यहाँ पे एज यूजी एंड पीजी बोथ द प्रोग्राम्स का एडमिशन हैव स्टार्टेड. सो वी हैव टू गो टू ऑब्वियसली यूजी. हम यूजी पे जाएंगे. यूजी पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप कोई सा भी स्कूल इररिस्पेक्टिव, मतलब अगर आपको अभी तक डिसाइडेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस स्कूल पे आप जाओगे उसी स्कूल के लिए पर्टिकुलरली आप अप्लाई करोगे. सो यू कैन गो टू एनी ऑफ द स्कूल. आई एम गोइंग स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर कर रहा है बिजनेस एंड मैनेजमेंट में. आई विल सिंपली गो टू अप्लाई एनी ऑफ द प्रोग्राम्स यू कैन गो टू. एज आई सेड, क्योंकि आपको ऑब्वियसली फॉर्म फिल करते टाइम ही क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू आस्क which program and which campus is your preference. So you can go to any of the program, does not matter. ये रही हमारी मेन एप्लीकेशन विंडो. मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लें. यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उन सबको पढ़ने के बाद यू बिगिन विद. एंड एज यू सी हियर, यहाँ पे रजिस्टर हियर करना पड़ेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे, राइट? तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर हियर करोगे, so these are 4-5 columns that you are going to fill. For example, your name. Make sure आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन अपने किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को देखकर ही भरें. अलग से खुद से ना भरें. वट एवर डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड नेम और डेट ऑफ बर्थ और एनीथिंग फॉर दैट मैटर इज रिटन देयर, एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है. सो लेट्स ट्राई टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज थिंग्स. ईमेल आप डालेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ. मेक श्योर द ईमेल एंड मोबाइल नंबर बोथ आर सुपर सुपर एक्टिव. डेट ऑफ बर्थ डालेंगे. आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे जिसके कुछ नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए. Then you are going to click on to register. जैसे आप register कर दोगे, you will receive an OTP to your registered email ID. फिर आप उसको verify कराओगे. That's how you are going to log in again with your credentials. ठीक है? So this is the first step. जैसे ही आप लोग इसको log in कर लोगे, you'll move on to the very first step of selecting the program that you wish to choose.
So as you can see, once you log in through your credentials, this is the first step that you are going to face. However, मैंने क्योंकि पहले ही application form fill कर दिया है just for the sake of making you understand the selection and the registration process. आप लोगों को obviously new application पे जाना पड़ेगा. So let's start once again. So जैसे ही मैं new application पे जाऊंगी, you will get the list of all the programs that Christ University is offering and accepting the application form for. पीजी के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे बट यू कैन सिंपली सर्च द प्रोग्राम दैट यू विश टू अप्लाई फॉर. तो आपको सिंपली फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव टू अप्लाई फॉर बीबीए. सिंस आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर बीबीए डेमो के लिए, तो नाउ आई कैन नॉट, मेरा जो न्यू एप्लीकेशन है कैन नॉट बी द सेम प्रोग्राम. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. तो मैं एक दूसरा फ्रेश प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करती हूँ. लेट्स से मुझे बीबीए डिसीजन साइंस is my preference. I simply have to go to apply now. जैसे ही मैं apply now पे जाऊंगी, there are multiple sections which are divided for the whole registration process. जैसे कि ये सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन प्रीव्यू एंड लास्टली योर पेमेंट. तो यहाँ पे एक एक करके आपको सब करना है. सो बीबीए डिसीजन साइंस आई हैव टू सिलेक्ट द कैंपस, माय प्रेफर्ड कैंपस. तो क्योंकि बीबीए डिसीजन साइंस इज ऑफर्ड ओनली बाय द सेंट्रल कैंपस, आपको यही सिलेक्ट करना है. प्रोग्राम्स लाइक प्लेन बीबीए और बीबीए ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द कैंपसेस, तो यू विल गेट द ड्रॉप डाउन ऑप्शन फॉर देम एज वेल. आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो गोइंग अहेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म. आई एम सिलेक्टिंग यू नो एनीथिंग. आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि अपना लेजिट प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड ही डालें, सबमिट करेंगे आप, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गो फर्दर. तो सेव एंड प्रोसीड आप करोगे तो सेकेंड सेक्शन में आ जाओगे, टर्म्स एंड कंडीशन. इस पे चारों स्टेटमेंट्स पे आप लोगों को चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है आफ्टर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलोड ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपीज ऑफ 10th and 11th रिपोर्ट कार्ड और क्लास 12th बोर्ड. इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज स्टिल इन 12th, तो आपको 10th और 11th के ओरिजिनल स्कैन्ड मार्कशीट्स जो है अपलोड करना है. इफ यू आर अ 12th ड्रॉप आउट तो आपको 12th का भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, सेव एंड प्रोसीड. यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, पर्सनल डिटेल्स. आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालोगे. ठीक है, for example, gender, blood group, religion, category, are you differently able, do you have Aadhaar card, do you have any extracurricular details? If you have, you must write that as well. ठीक है, अब फिर से you will move on to the next section और यहाँ पे आप अपना सारा एड्रेस और सारी डिटेल्स डालोगे. ठीक है, पिन कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन डालोगे, मदर की इंफॉर्मेशन डालोगे, गार्जियन इफ एनी. यू विल मूव फॉर फर्दर. आप अपने 10th का पूरा मार्कशीट का के को मैच करते हुए उसकी डिटेल्स डालोगे, राइट, बाय आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एज वेल. ठीक है, एंड स्कूल डालोगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द फॉर्म, आई हैव फिल्ड any random information. This is not something that you need to copy. I know that you are mature enough to understand that. सारी information fill करोगे, then you'll move on. आपको प्रीव्यू दिखेगा आपका कि आपने किस तरीके से क्या भरा हुआ है, प्रोग्राम की प्रेफरेंस, आपका पर्सनल डेटा, एवरीथिंग. वंस अगेन यू विल यू विल बी एबल टू सी. आपको ये प्रीव्यू इसलिए दिखाया जाता है ताकि यू कैन मेक चेंजेस इफ देयर आर एनी रिवाइज दैट यू रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू अपडेट फॉर दैट. बट एक बार आप प्रीव्यू को भी सेव एंड प्रोसीड करते हो तो देयर इज नो ऑप्शन टू कम बैक. ठीक है, तो मेक श्योर कि यू चेक एवरीथिंग. आई कंफर्म आप जैसे ही करते हो तो यू विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेज विच इज द पेमेंट वाला थिंग. एज आई सेड, जब आप आई कंफर्म पे जाते हो तो आपको एक ये ऐसा पॉपअप ऑप्शन दिखता है कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू सबमिट द फॉर्म. दिस इज ओनली मैसेज टू वार्न यू कि अगर आप एक बार ही कंफर्म कर दोगे तो यू कैन नॉट गो बैक एंड मेक द चेंजेस. तो डू यू विश टू अटेंड द सिलेक्शन प्रोसेस आउटसाइड इंडिया, फॉर जस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर बेस्ड आउटसाइड इंडिया ऑफ कोर्स.
तो जितने भी लोग ऑलरेडी, जितने भी बच्चे इंडिया में हैं, ऑब्वियसली नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज चूज माय प्रेफरेंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं हु आर बेस्ड और रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ओनली, जो एनआरआई नहीं है जिनका स्टेटस, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आपको दो डेट्स मिलेंगी, 7 अप्रैल एंड 11 मई। आपको उनमें से कोई एक चूज करना है। यस, यू कैन अपीयर फॉर बोथ द अटेम्प्ट्स, बट आप सेम प्रोग्राम के लिए फिर से नहीं जा सकते, ठीक है। आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं 7 अप्रैल ही चूज करती हूँ। आई हैव टू सिलेक्ट माई स्टेट, आई हैव टू सिलेक्ट द सिटी जहां पे मैं जाकर एंट्रेंस टेस्ट दूंगी, ठीक है, माई प्रेफर्ड सिटी। तो जैसे मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया है, तो आई एम गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ 7 सिटीज जहां पे टेस्ट कंडक्ट होगा एट मल्टीपल सेंटर्स। आप लोगों को भी यही करना है। तो आप अपना जो भी स्टेट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल में ये 3 सिटीज आपको दिख जाएंगी। अगर आप दिल्ली से हैं तो यहाँ पे आप सिंपली दिल्ली डाल दोगे, तो दिल्ली में आपको मल्टीपल रीजन्स के ऑप्शन आ जाएंगे, सेंट्रल, ईस्ट, न्यू, है ना, दीज। तो आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे। प्लीज चूज योर प्रेफरेंस फॉर स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आप लोगों का स्किल असेसमेंट, ऑडिशन, पर्सनल इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आप लोगों को जाकर देना पड़ेगा, अनलाइकली विच इट यूज टू हैपन बिफोर। सब कुछ ऑनलाइन ही होता था, एवरीथिंग वाज कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड, वर्चुअल मोड पे। घर बैठे बैठे आप अपना टेस्ट भी दे रहे हो, आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, बट इस साल सब कुछ चेंज हो चुका है। आपको टेस्ट भी आपको अपने प्रेफर्ड सिटी में जाके देना है, और स्किल असेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू बैंगलोर के कैंपसेस में जाके देना है, विद वन एडिशनल सिटी एज आई सेड विच इज कोलकाता। बीबीए डिसीजन साइंस के लिए आई हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज बैंगलोर सेंट्रल कैंपस, तो मुझे बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए डेट्स भी सिलेक्ट करनी है कि मुझे किस दिन जाकर अपना पर्सनल इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन, स्किल असेसमेंट देना है। तो मैं एक चूज करूंगी, आई विल कंफर्म एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। जैसे ही आई एम प्रोसीडिंग टू पेमेंट, दिस विल बी द लास्ट स्टेप। एप्लीकेशन फीस मेरी 1700 है, एंड जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, पे नाउ करूंगी, यू विल बी मूव्ड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन विच यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू मेक द पेमेंट। आप यूपीआई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो द पेमेंट बिकम्स सुपर स्मूथ। तो जैसे ही आप कुछ एक सिलेक्ट करोगे, यू विल बी making the payment and you'll get a confirmation email at your registered email ID as well as phone number. This will be the last step. And इसके बाद as I said, आपके पास एक और राउंड बचता है, आप उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हो once again, but you will be not allowed to go for the same program that you had selected, already selected, ठीक है। So I think that was all from my end. I hope you understood each and everything properly. अगर कोई query होती है तो put it down in the comment section, और उससे भी ज्यादा better option है to visit our community learn together, जहां पे you connect with multiple other aspirants जो same entrance की तैयारी कर रहे हैं, to resolve your queries and to answer the queries. That's all from my side. Thanks a lot. I'll see you the next time.